अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा गुस्ल सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, या वाई बाथिंग इज नेसेसरी और यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल जंबी रेशमा। तो जनाब चलते हैं अपनी आज की प्यारी सी वीडियो की तरफ। ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि गुस्ल से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या कौन कौन से लोगों को किस तरह नहाना चाहिए और कौन से लोग, किस मिजाज के लोग किस तरह नहा सकते हैं। तो जनाब, और कहाँ पर हमें नहीं नहाना चाहिए, ये भी इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुस्ल ज़रूरी क्यों है। गुस्ल सेहत के लिए अशद ज़रूरी है। रोज़ाना सुबह के वक्त नहाना चुस्ती, बलबला, मेहनत करने की हिम्मत और फरोग सुरूर पैदा करता है। नहाने से दौरान खून तेज होता है, दिमाग में ताजगी पैदा होती है। अगर आपने नोट ना किया हो तो आज से नोट कर लें कि गुस्ल के बाद आपने देखा होगा वो लोग जो कि अक्सर कमज़ोर होते हैं, उन्हें भूख खूब लगती है। जिस्म की मैल, बारिश, पसीना, सुस्ती, प्यास, थकन और गर्मी वगैरह भी दूर हो जाती है, और दिल और दिमाग जो है वो खूब तरोताज़ा हो जाते हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि नहाते हुए हमें क्या क्या करना ज़रूरी होता है। तो जनाब, सबसे पहले तो हर रोज़ बिला नहा गुस्ल करना चाहिए। जिस्म को साफ रखने के लिए इंसान ज़्यादातर नहाने की तरफ ही तवज्जो करता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस्म को साफ रखने से इंसान 50% बीमारियों से महफूज रहता है, यानी कि 50% बीमारियों से हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। इसके अलावा नहाते वक्त आंखों पर ठंडे पानी के छींटे ज़रूर मारने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी बिनाई जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और ना सिर्फ अच्छी होती है बल्कि तेज़ भी हो जाती है। सुबह सुबह नहाते हुए आंखों में पानी के छींटे ज़रूर मारने चाहिए। जिस तरह खुराक आप जिस तरह खाते हैं, पीते हैं, खुराक लेते हैं, इसकी कमी बेशी सेहत पर असरअंदाज होती है। इसी तरह गुस्ल में भी ठंडे पानी से नहाना बे इंतहा मुफीद है। इससे दौरान खून तेज होता है और जिस्म में एक गर्मी का एहसास पैदा होता है। अलबत्ता अगर नहाते वक्त आपके साथ कुछ ऐसा हाल हो, यानी कि आपको सर्दी लगने लगे, दांत बजने लगे और जिस्म में कपकपी तारी हो, तो समझ जाए कि आपके लिए सर्द पानी से नहाना सही नहीं है, यानी ये कि आपके लिए ये मुफीद नहीं है, ये आपको बीमार कर सकता है। इसीलिए आप सर्द पानी को फ़ौरन दूर कर दें और उससे ना नहाएं, बल्कि जो ताज़ा पानी है और जो एक किस्म का नॉर्मल या मोतदिल पानी है, उससे आपको नहाना ज़रूर चाहिए। आप अगर दांत बज रहे हैं, सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा कपकपी हो रही है, और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सर्द पानी के बाद बुखार हो जाता है, तो ये पानी नहाने के लिए आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बजाय आपको सेहत देने की, ये उल्टा आपको बीमार कर सकता है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि मजबूत और वर्जिशी जिस्म के जो लोग हैं वो ज़्यादा देर तक खुद की बर्दाश्त कर सकते हैं। ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं बल्कि ठंडा पानी से नहाना इनके लिए बायसे बहुत ही ज़्यादा सेहत है, बायसे सेहत है। तो जनाब, इनके लिए ठंडे पानी का मुराद क्या है? यहाँ पर ठंडा पानी आप वो पानी नहीं ले सकते जो इसमें बर्फ़ मिलाई गई हो, वो सिर्फ गर्मियों में हो सकता है। लेकिन ठंडे पानी से मुराद ताज़ा पानी। ताज़ा पानी से नहाना और उसे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करना, और ख़ास तौर पर सर्दियों में, ये सिर्फ और सिर्फ मजबूत और वर्जिशी लोगों के काम है। ख़ास तौर पर वो लोग जो वर्जिश करते हैं वो इसे सह भी सकते हैं और इसे नहा भी सकते हैं। इससे पहले हमें क्या करना चाहिए? नहाने से पहले आपको खूब अपने हाथों से जिस्म की खूब अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। रगड़ रगड़ कर मालिश करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जिल्द में खून का जो दौरा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाएगी, और वो ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ होगी तो आपकी सेहत और ताकत ज़्यादा हो जाएगी। नीज़ जो आपका जिस्म में इत्तेदाल के साथ गर्मी सी महसूस होने लग जाती है, वो हो जाएगी। तो लिहाजा नहाने से पहले अपने पूरे जिस्म पे अच्छी तरह दोनों हाथों से हाथों के, पाँव के, कमर की, गर्दन की, चेहरे की खूब मालिश करें। अगर हो सके तो थोड़ा सा जैतून का तेल ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ हाथों से ही मालिश कर सकते हैं। ये आपको सेहत और ताकत दोनों अता फरमाएगी, और नहाने से पहले ये आपके जिस्म को गर्म कर देगी। अब देखते हैं कि कौन से मिजाज के लोगों को किस पानी से नहाना चाहिए। जिस्म में इत्तेदाल के साथ गर्मी जब महसूस होने लगती है तो
यही वो चीज़ होती है जो कि आपको नहाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप गर्म मिजाज वाले हैं तो आपको सर्द पानी से नहाना बेइंतहा मुफीद है। यानी कि आम हालात में हर शख्स को सर्द पानी से यानी कि ताज़ा पानी से नहाना चाहिए। अलबत्ता बादी और बलगमी तबीयत वालों के लिए ऐसे पानी से नहाएं जिनका दर्जा हरारत उनके जिस्म के ऐन मुताबिक हो। अब ये भी देख लेते हैं कि इस तरह पानी को हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो पानी है इसका दर्जा हरारत हमारे जिस्म के मुताबिक है। तो इसके लिए बहुत आसान सा टेस्ट है, यानी कि जो आपकी उंगली है वो आप पानी में डालकर देखें। जो उंगली डालने से ना गर्म महसूस हो और ना ही सर्द हो। गर्म पानी सर और आंखों पर कभी नहीं डालना चाहिए। यही वजह है कि पहले पानी का अच्छी तरह टेम्परेचर देखें। अगर ये टेम्परेचर देखने का मैंने आपको तरीका बताया कि उंगली डालकर इसे चेक कर लें। अगर ये आपके जिस्म के मुताबिक है, आपका जो उंगली है वो उसे बर्दाश्त कर रही है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये आपके नहाने के लिए परफेक्ट है, इससे आप नहा सकती हैं। लेकिन नहाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले आपने क्या सर पर पानी नहीं डालना, आंखों पर पानी नहीं डालना। सबसे पहले आप शुरू करेंगे अपने पाँव से, पाँव के बाद कंधों से, कंधों के बाद फिर आपने सर के ऊपर जाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नहाने के दौरान अक्सर लोग साबुन से खूब रगड़ रगड़ कर और खूब अच्छी तरह साबुन लगाकर नहाते हैं, जो कि गलत है। साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। ये जिस्म के मसामों को तंग और खुश्क करता है। तो रोज़ाना महज सादा पानी से नहाना चाहिए और नहाने के बाद आपको एक ख़ास तौर पर ख्याल करना चाहिए कि खुश्क और खुरदरी यानी टॉवल से अपने जिस्म को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर खुश्क करना चाहिए। खास तौर पर अक्सर ये देखा गया है कि लोगों के पास टॉवल नहीं होता तो वो गर्म कपड़े से भी अच्छी तरह अपने आप को रगड़ रगड़ कर साफ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस हालत में नहीं नहाना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि बेशतर गर्म पानी से नहाते वक्त जिल्द जर्दी माल और बुसीदा सी नजर आने लग जाती है, यानी इस तरह की रूखी फीकी नजर आ जाती है। तो बीमारी की हालत में ये सफाई के ख्याल से ही कभी कभार गर्म पानी से नहाना चाहिए, वरना आम तौर पर सिर्फ सादा या ताज़ा पानी से नहाना चाहिए। बुखार, दस्त, जुलाब, दर्द, अफारा, जुकाम, बलगमी, खांसी, दमा, लकवा, फालिज, गठिया और नमूनिया वगैरह में और हैज़ के खासतौर पर औरतों के पीरियड्स में आम तौर पर 3 दिन जो फर्स्ट 3 डेज हैं उसमें नहाना मना है। इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। उससे उनके जो पीरियड्स हैं वो उनमें जो बेकायदगी आना शुरू हो जाती है, दर्द से आना शुरू हो जाती है, ये जो शिकायतें हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती है। आम इंसान को भी आम तौर पर हमारे आम हालात में खाना खाने के 3 घंटे के बाद तक बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। इससे क्या नुकसान होता है? इससे ये होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है हजम करने वाला वो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन जब हम नहाना शुरू कर देते हैं तो वो दूसरा सिस्टम शुरू हो जाता है, तो ये दोनों डैमेज होने का खतरा होता है। इससे हमें निज़ाम इंहज़ाम यानी कि हजम करने की जो हमारी सलाहियत होती है वो मुतासर होने का खतरा होता है। इसलिए खाना खाने के 3 घंटे बाद तक बिल्कुल भी नहीं नहाना। उसके बाद आपके लिए नहाने के लिए आप फ्री हैं, आप आराम से नहाएं। इसके अलावा कब नहीं नहाना चाहिए? इसके बाद आप वर्जिश जब कर रहे हो उसके फ़ौरन बाद नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि आपका जिस्म गर्म होता है और गर्म पानी से अगर आप गर्म पानी से भी नहाएंगे तो वो एक गलत बात होगी। आप किसी भी तरह वर्जिश के बाद नहीं नहा सकते, वॉक के बाद नहीं नहा सकते, और आप बिल्कुल भी ऐसे हालात में जब आपका जिस्म गर्म हो और आप फ़ौरन आकर नहा लें तो ये भी आपके जिस्म को अकड़ाव पैदा कर सकता है और आपके जो अज़लात हैं यानी कि आपके जो टिश्यूज़ हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, उन्हें ख़त्म कर सकता है। आखिर में जी हम देखते हैं कि बूढ़े और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उन्हें भी ताज़ा पानी से नहीं नहाना चाहिए। इससे क्या नुकसान होगा? इससे ये होगा कि उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार का अंदेशा हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो हल्के नीम गर्म पानी से गुस्ल कर सकते हैं। तो जनाब ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़ंबीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।